अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लक्समा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं अनस अकरम के साथ जो सीईओ हैं लक्समा ग्रुप के। तो आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से। कुछ क्यूरीज़ होती हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी कुछ क्यूरीज़ हैं। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अनस अकरम साहब से करेंगे, जो तकरीबन 10 साल से यूनिवर्सिटी टाउन को डील कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर सुनाएं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से। काइंडली मुझे ये पहला क्वेश्चन ये है मेरा, मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी टाउन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या प्राइवेट सोसाइटी है? और ये भी बताएं कि इसका एनओसी का कोई इशू या ऐसा कोई मसला तो नहीं है एनओसी वगैरह का, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करता है ये चीज़ें काफ़ी नोट करते हैं कि एनओसी है या नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहला जो आपका सवाल था उसके हवाले से कि सोसाइटी कोऑपरेटिव है या प्राइवेट है। ये सोसाइटी प्राइवेट है, सिंगल ऑनरशिप है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको कोई इदारा रन कर रहा होता है। ठीक तो है। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव नहीं है, प्राइवेट है। और जो इसके सीईओ हैं, जो इसके ऑनर हैं, उनका नाम अब्दुल अजीज़ खान साहब हैं और उनका ताल्लुक़ सवाबी से है और वो पिछले एक लंबे टाइम से इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं। और उनके आगे जो जमील साहब हैं जो सोसाइटी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट सोसाइटी है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। और दूसरा सवाल आपका एनओसी से रिलेटेड था। एनओसी इस सोसाइटी की 100% अप्रूव्ड है तमाम इदारों से, जिसमें सिविल एविएशन का भी आता है इदारा, जिसमें इन्वायरमेंट का इदारा भी आता है, जिसमें आपका आरडीए का इदारा भी आता है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये 100% अप्रूव्ड सोसाइटी है। और ये एक मतलब मेरे हिसाब से इस्लामाबाद में चूँकि बहुत सी सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम चला आ रहा है एनओसी से रिलेटेड, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठे किसी दिन डिस्कस करूँगा एनओसीज़ की, जो हमारे एक बड़ा इशू है। लेकिन ये है कि ये सोसाइटी 100% अप्रूव्ड है। ये आप तमाम इदारों से वेरीफाई भी कर सकते हैं और इससे आप मतलब इसकी एनओसी की कॉपी भी चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये अभी यूनिवर्सिटी टाउन ने लास्ट मंथ में मेरे ख्याल में इनका एक पैकेज था जो अभी ख़त्म हुआ है। तो वो कंस्ट्रक्शन पैकेज था कि लोगों को जो पोजीशन वाले प्लॉट लेते थे उनको कंस्ट्रक्शन पैकेज मिलता था। उससे क्या फ़ायदा हुआ है या कोई मुझे उसके बारे में बता सकते हैं आप थोड़ा बहुत? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन पैकेज यूनिवर्सिटी टाउन ने सितंबर की 25 तारीख को अनाउंस किया था। और वो पैकेज में बेसिकली जो लोग घर बनाना चाहते थे यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर, उसको एक बड़ा अच्छा रिबेट सोसाइटी की तरफ से अनाउंस हुआ था, जिसमें जो लोग घर बनाना चाहते थे उनको घरों की जो मैप की अप्रूवल चार्जेस से वो सोसाइटी ने मतलब मिनिमम कर दिए, बिल्कुल 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे कर दिए। जो प्लॉट पे जो डिगिंग होती है उसके चार्जेस फ्री कर दिए, सोसाइटी ने अपनी तरफ से बियर किए। और जो सोसाइटी का पानी और बिजली का सप्लाई थी वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वो सोसाइटी ने फ्री कर दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़, जो सोसाइटी पे प्लॉट्स पे पोजेसन चार्जेस है, जो कनाल पे तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं, वो सोसाइटी ने वो माफ़ कर दिए। सोसाइटी ने तकरीबन कनाल के प्लॉट के ऊपर आप कह लें कि 7 से 8 लाख रुपए का ये एक रिबेट था जो सोसाइटी ने ऑफ़र किया कंस्ट्रक्शन जो लोग करना चाह रहे थे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये पैकेज जो सोसाइटी ने 25 सितंबर को दिया था, ये 25 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था। 3 महीने का पैकेज था और सोसाइटी ने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए इसको मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया, जो कि 25 मार्च, आज से 2 हफ्ते पहले आके ख़त्म हुआ है। और इससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है हर बंदे को, जो वहाँ पे घर बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे। जिन्होंने इस पैकेज से फ़ायदा लिया उनको तो 2 फ़ायदे हो गए। एक तो डायरेक्टली फ़ायदा हो गया, सोसाइटी ने उनको 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए रिबेट दे दिया आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और दूसरा फ़ायदा उनको इनडायरेक्टली हुआ, जो प्राइसेस आपकी कंस्ट्रक्शन की वजह से ऊपर चली गई, उसकी वजह से उनको जो बेनिफिट हो गया। जिस बंदे की 25-26 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 35-40 पे चली गई। और जिसने फ़ायदा नहीं लिया इस कंस्ट्रक्शन पैकेज से उसको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया। उसको इनडायरेक्टली ये फ़ायदा हो गया कि उसकी भी प्लॉट की प्राइसेस हैं वो आपकी जो ना काफ़ी चेंज आया। अगर आपको 6 महीने पहले सोसाइटी के प्राइसेस को कंपेयर करें आज की प्राइसेस से, तो बड़ा एक फ़र्क है प्राइसेस में। जबकि 6 महीने पहले जो कोरोना की पैंडेमिक थी उसकी वजह से भी प्राइसेस बहुत हद तक नीचे चली गई थी। लेकिन सोसाइटी ने, हालांकि सोसाइटी की मैं समझता हूँ कि इतनी पसली नहीं थी, क्योंकि ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए का रिबेट है, 20 करोड़ रुपए का जो सोसाइटी ने ऑफ़र किया था। और इससे मेरा ख्याल है 400-500 लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और ये आज अगर आप साइट देखें तो आपके सामने फ़र्क वाज़े है। तो सर ये जो आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इसके प्राइस ऊपर गए थे, तो अब जब कंस्ट्रक्शन पैकेज ख़त्म हो चुका है तो इसके प्राइस नीचे नहीं है? ये आर्टिफिशियल बूम नहीं था प्राइस का? आपको क्या लगता है? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आर्टिफिशियल प्राइसिंग बेसिकली ये पहले भी हो चुका है कि लेट से अभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट, जो आज लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये प्राइसेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज ख़त्म हो गया, तो क्या ये प्राइसेस रिवर्स आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले यूनिवर्सिटी टाउन में 2-3 बार तेज़ियाँ आई थी। वो एक तेज़ी एयरपोर्ट की तेज़ी थी, मेट्रो बस की वजह से एक तेज़ी आई थी। उन तेज़ियों की वजह से वक्ती तौर पे प्राइसेस ऊपर गई थी, क्योंकि मार्केट में आपको पता है डिमांड किसी चीज़ की आ जाए और सप्लाई पीछे ना हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चली जाती है। इसमें हमारा या किसी भी सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता। उसमें जब कस्टमर्स की एकदम से डिमांड आती है किसी लोकेशन के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, और सेलर ना होने के बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस आपके ऊपर चली जाती है। लेकिन इस टाइम जो पिछले 6 महीने से प्राइसेस लगातार ऊपर गई हैं और अभी भी ऊपर जा रही हैं, उसकी वजह जेन्युइन वहाँ पे मौके पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये नेचुरली इस टाइम पे प्राइस ऊपर गई है। इसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। सोसाइटी का ये पैकेज दिया था, उस पैकेज से लोगों ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि पहले ये जगह गैर आबाद थी। गैर आबाद जगह का एक अपना रेट होता है। अब चूंकि इस जगह पे हर गली में 4-4, 5-5 घर बन रहे हैं, तो ये जगह अब आबादी इसमें आबादी बढ़ रही है इस जगह पे। तो अभी इस लोकेशन पे जो प्राइसेस हैं वो नेचुरल हैं। ये गारंटेड है कि अब ये प्राइसेस रिवर्स नहीं आएंगी, स्टॉप होंगी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बीच में कोई न्यूज़ आती है सराउंडिंग की किसी डेवलपमेंट की, उससे ऊपर जाएगी, लेकिन ये प्राइसेस अभी नीचे नहीं आएंगी। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब प्राइसेस अब अच्छी रहेंगी, इसके नीचे नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नेचुरली है, इसमें कोई आर्टिफिशियल प्राइसिंग नहीं है। मुझे बताएं फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है सोसाइटी के आगे पीछे, जो मतलब मोटरवे जा रहा है इस जगह, या जैसे आपने कहा था अभी एयरपोर्ट की वजह से बूम हुआ था एक, तो अभी फ्यूचर डेवलपमेंट ऐसी है जो यूनिवर्सिटी टाउन को बूम देगी? यूनिवर्सिटी टाउन मैं तो काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ। इस टाउन की कुछ किस्मत ज़्यादा अच्छी है कि जब ये टाउन हमने जब इसको बेचा था उस टाइम पे आपका टोल प्लाजा, अभी जिस जगह पे मौजूद है टोल प्लाजा, उस टाइम पे उस जगह पे नहीं था। इसके पास एक्सेस कोई नहीं थी। हम 26 नंबर चुंगी से इसको सर्विस रोड से इस पे आते थे। उस टाइम एयरपोर्ट नहीं था, उस टाइम मेट्रो का कोई तस्वर ही नहीं था। ये वाली तो दूर की बात, दूसरी वाली मेट्रो भी नहीं बनी थी। तो रिंग रोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी आप कह लें कि 18 इस्लामाबाद भी उस टाइम पे नहीं था, जो अब बहुत बड़ी ब्रांड है, हमारे साथ लॉन्च हो गया है। तो ये तो वो डेवलपमेंट्स हैं जो हो चुकी हैं। अब जो फ्यूचर में आपकी मेट्रो अभी लॉन्च नहीं हुई, मेट्रो की सेरेमनी अभी ओपनिंग सेरेमनी हुई है, लेकिन मेट्रो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। मेट्रो स्टार्ट होने से, सी पैक का रोड मुकम्मल होने से, आपकी जो ठलियाँ तक सर्विस रोड अप्रूव्ड है 100 फुट की, वो होने से, फिर रिंग रोड जो आपको आ रहा है, उससे ये सारी चीज़ें वो डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी अभी बहुत सी ऐसी जंप्स हैं जो रहती हैं यूनिवर्सिटी टाउन में। प्राइसेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि अभी ये ना होने के बराबर प्राइसेस हैं। अगर आप G13 से 14 से 15 से जो सेक्टर्स डेवलप हैं, आप उधर से कंपेयर करें इसको, तो टोटल ड्राइव जो है ना, ड्राइव है वो टोटल हार्डली 10 मिनट की ड्राइव है G13 से। और प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरला है, यहाँ आपको 35-40 मतलब जो अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी टाउन में, इन फ्यूचर उनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अच्छा खासा बेनिफिट है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि यूनिवर्सिटी टाउन में कुछ कॉन्सेप्ट ये भी बना हुआ है कि कुछ एरिया एक्सटेंशन में आते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ए के अंदर ए ब्लॉक भी है, कुछ ए बोलते हैं ए एक्सटेंशन भी है। तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल बताता हूँ। यूनिवर्सिटी टाउन में टोटल 6 ब्लॉक हैं, A, B, C, D, E, F, और सिर्फ 2 ब्लॉक्स की एक्सटेंशन है, ए ब्लॉक की और सी ब्लॉक की। ये क्वेश्चंस हमारे पास भी काफ़ी आते हैं कि क्या एफ ब्लॉक की कोई एक्सटेंशन है या ई ब्लॉक की कोई एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन सिर्फ सोसाइटी ने 2 ब्लॉक्स की दी थी, एक ए ब्लॉक की और एक सी ब्लॉक की। ठीक है। और ए ब्लॉक में जो एक्सटेंशन है और जो वो अभी नॉन डेवलप है, और जो सी ब्लॉक की एक्सटेंशन है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसके अलावा किसी ब्लॉक की एक्सटेंशन नहीं है। चेंजेस थोड़ी बहुत गलियों में की गई थी उसके हिसाब से, मैप के हिसाब से, वरना एक्सटेंशन किसी ब्लॉक की नहीं है, सिर्फ ए और सी की एक्सटेंशन है। ठीक है। तो अगर जो एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या थोड़ा ए की निस्बत जैसे ए ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें और ए एक्सटेंशन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, प्राइस का डिफरेंस है। लेट्स से एक बंदे की रेंज 35 प्लस की रेंज है, तो हम उसको डेफिनेटली ए का जो पोजीशन वाला एरिया है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, हम उसको वहाँ रेफर करेंगे कि आप प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे आप घर बनाएं। और जिस बंदे की रेंज ही 20-22 लाख रुपए की, तो उसको हम डेफिनेटली एक्सटेंशन का मशवरा देंगे। एक्सटेंशन ने भी एक टाइम पे आके डेवलप होना है। जिस तरह सी एक्सटेंशन थी, बड़े लंबे टाइम से नॉन डेवलप थी, अभी सोसाइटी ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, तो जैसे वो डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली रेट जाएगा। जिसकी जितनी रेंज है उस हिसाब से हम उसको गाइडेंस देते हैं, लेकिन एक्सटेंशन में किसी किस्म की कोई इशूज़ नहीं है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, यूनिवर्सिटी टाउन में पानी भी मौजूद है 24 घंटे, इसके अलावा अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह भी है, बिजली भी है, लेकिन गैस का इशू है यूनिवर्सिटी टाउन में। क्या कहते हैं गैस? असल में गैस का इशू सिर्फ यूनिवर्सिटी टाउन में नहीं है, जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, ये एक कानून है कि जब तक आपके वहाँ पे 30%, 40% आबादी नहीं हो जाती, आपको गैस नहीं मिलती। इस्लामाबाद में आप G11 में भी अगर रह रहे हैं, तो G11 में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, जब तक उन अपार्टमेंट्स के अंदर रिहाइश नहीं आ जाती तो गैस नहीं मिलती। पानी इस सोसाइटी में 24 आवर सप्लाई है, आपको बोरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरहेड टैंक्स मौजूद हैं, ये बड़ी बात है, वरना आजकल की सोसाइटीज़ इस ओवरहेड टैंक पे नहीं जाती।
सोसाइटी ने ओवरहेड टैंक बना के दिया आपको, जिसमें आपको पानी की 24 घंटे की सप्लाई मिल रही है, आपको अंडरग्राउंड बिजली की तारें हैं, गैस सोसाइटी में फ़िलहाल मौजूद है। क्योंकि आपकी सोसाइटी पहले इतनी बड़ी नहीं थी, अब तो खैर ये 4,500 कनाल पे सोसाइटी पहुंच गई है। जो सर्विस रोड आपकी थी बाहर, वहाँ से पाइपलाइन गैस की आ भी रही है। सोसाइटी का अपना जो वहाँ पे साइट ऑफिस है और कुछ घरों में गैस के मीटर लगे भी हुए हैं, लेकिन वो गैस की क्योंकि पाइपलाइन इतनी हैवी नहीं है कि आप 7-7.5 हज़ार एलओटीज़ को वो गैस वहाँ से आप दे सको। उसके लिए तकरीबन 30-32 करोड़ रुपए का इस टाइम पे जो बजट है वो पास हुआ है। जो आपकी 26 नंबर चुंगी से एक पाइपलाइन आ रही है, जिसमें 18 इस्लामाबाद को भी उसी पाइपलाइन से गैस मिलेगी और सोसाइटी को भी, यूनिवर्सिटी टाउन को भी उसी से गैस मिलेगी। इसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह क्योंकि सोसाइटी अप्रूव्ड है, क्योंकि सोसाइटी तमाम इदारों से अप्रूव्ड है, इसलिए इसको लीगली कोई टेंशन नहीं है गैस लेने के लिए। मतलब इन फ्यूचर गैस भी मौजूद होगी 100%। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, हम जब यूनिवर्सिटी टाउन जाते हैं तो मोटरवे से हम एक सर्विस रोड पे हो जाते हैं यूनिवर्सिटी टाउन जाने के लिए, तो इसका फ्यूचर में भी ये एक्सेस रहेगा या इसको और अच्छा एक्सेस मिलने की चांस है? आपने ज़बरदस्त सवाल किया और ये सवाल वो है जिसके ऊपर कस्टमर्स काफ़ी सवाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या यूनिवर्सिटी टाउन की यही एक्सेस रहेगी? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये एक्सेस मैं कहता हूँ बड़ी एक ज़बरदस्त एक्सेस है। अगर आप इसकी जिन्होंने जो इसका बैकग्राउंड जिनको पता है यूनिवर्सिटी टाउन का, कि 26 नंबर चुंगी से पहले हम जहाँ से आते थे और जिस तरीके से आते थे और आज जिस एक्सेस से आ रहे हैं, ये बड़ी वीआईपी एक्सेस है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी एक्सेस है हमारे पास, वो डायमंड इंटरचेंज है, जो 100% कन्फर्म है। जो आपका जो जहाँ पर पुराना टोल प्लाजा था इस्लामाबाद का, वहाँ पे एक इंटरचेंज बनेगा। उस इंटरचेंज से रोड्स निकलेंगी सर्विस रोड पे, जो सर्विस रोड अभी आप जिस पे आते हैं ना, और सर्विस रोड अप्रूव्ड हुई भी है 26 नंबर चुंगी से लेके ठलिया इंटरचेंज तक 100 फुट की। तो ये आपकी दूसरी जो एंट्रेंस होगी वो आपकी कश्मीर हाईवे से डायरेक्टली हो जाएगी। डायमंड इंटरचेंज के बनने के बाद चीज़ों को टाइम लगेगा, मे बी इस प्रोजेक्ट को 3 साल लग जाए, 4 साल तक वो लॉन्च ना हो, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जिन इलाकों में जिन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, लेट से जो आपकी रवात वाली साइड पे हाईवे की एक्सटेंशन हो रही है, वो प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। यहाँ पे भी आबादी नहीं है मेरे हिसाब से। टोटल कितनी फैमिलीज रह रही होंगी यूनिवर्सिटी टाउन में या टॉप सिटी में या मुमताज़ सिटी में? तो अभी इन चीज़ों की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं ये चीज़ें। लेकिन ये कि ये कन्फर्म्ड है, अप्रूव्ड है, और फ्यूचर में ये आपकी एक्सेस इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा कड़वा सा सवाल है कि यूनिवर्सिटी टाउन को काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम से ये सोसाइटी लॉन्च हुई हुई है, तो इसमें उस तरह डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आगे पीछे भी सोसाइटीज़ हैं, उनके भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, तो यूनिवर्सिटी टाउन की डेवलपमेंट उस तरह क्यों नहीं है? असल में आगे पीछे जितनी भी सोसाइटीज़ है ना, सब सोसाइटीज़ पुरानी हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, दूसरी सोसाइटीज़ हैं कुछ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बहुत बेहतर है, और उनकी प्राइसेस भी उसी हिसाब से आपके सामने इस टाइम टॉप सिटी के अंदर आप अगर 1 कनाल के प्लॉट में रजिस्ट्रेशन तो 2 करोड़ प्लस इस टाइम उसका वहाँ का रेट जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी टाउन में आपको करोड़ की रेंज में 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा इतना वो नहीं है। और डेवलपमेंट में देरी इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे सेल आउट हुआ था, ये कैश पे सेल आउट नहीं हुआ था। इंस्टॉलमेंट इसकी हमने रखी थी आपकी 8,000 रुपया, ठीक है, 5 मरले के प्लॉट की। ठीक है। 4 साल का शेड्यूल था। 4 साल में आपको पता है लोग यहाँ पे पेमेंट्स जो होती हैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। 48 मंथ्स का शेड्यूल है तो वो उसको 84 मंथ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो वो क्योंकि रिकवरी की बड़ी वो थी, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट कुछ, क्योंकि बिल्डर का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, इसका पहला प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर है। लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट मिलेगी। डेवलपमेंट स्लो है लेकिन बहुत बेहतर है। आपने भी एक बात की कि इंस्टॉलमेंट पे आया था, तो अभी भी ये इंस्टॉलमेंट्स पे मौजूद है या सिर्फ कैश पे ही हम इसको? नहीं, अभी सोसाइटी पिछले 4-5 सालों से कैश पे कन्वर्ट हो चुकी है। अभी भी आप कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% कैश पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में कोई प्लॉट मौजूद कुछ भी अवेलेबल नहीं, इंस्टॉलमेंट प्रॉपर कैश पे आपको लेना पड़ेगा। कैश पे। और अगर जो बंदा फॉर एग्जांपल कस्टमर्स लेते हैं प्लॉट, तो उनको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? ट्रांसफर किस तरह होता है यूनिवर्सिटी टाउन में? ट्रांसफर का प्रोसीजर यूनिवर्सिटी टाउन का बहुत आसान है। हम बहुत सी सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं, B17 का हम प्रॉपर काम करते हैं, और वहाँ पे तो ट्रांसफ़र ऑफिस में जाएं, और अब जो वहाँ पे आपको हर्डल्स हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। CDA के अगर आप कोई ट्रांसफ़र पे चले जाएं तो आपको मैं बता नहीं सकता कि पैसे दिए अगर काम नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी टाउन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप जो प्रोसेस है उनका ट्रांसफ़र फीस है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो विद इन 7 डेज़, आजकल चूँकि बर्डन है, प्रेशर है ट्रांसफ़र का, तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड हुआ है, वरना 7 दिनों के अंदर आपका नाम प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो यूनिवर्सिटी टाउन इन फ्यूचर लॉन्च करे, या कोई भी मतलब इन फ्यूचर इनका इरादा हो? जैसे आपने कहा इनका पहला प्रोजेक्ट है, तो थोड़े इन फ्यूचर इनका कोई इरादा है? 100% ये लॉन्च हो जाना था अब तक के एक इनका प्रोजेक्ट है, फेज़ 2 जिसे आप कह लें, या आप यूनिवर्सिटी टाउन का फेज़ 2 यूनिवर्सिटी टाउन का फेज़ 2 होगा इंशाल्लाह।
उसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये है कि वो अब तक लॉन्च हो जाना था। कोरोना की वजह से उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिले किया हुआ है कि अभी वो आपको लॉन्चिंग पे वो रिजल्ट नहीं मिलते, इसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले किया है। उम्मीद है कि इस साल के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और वो टोटली इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगा। तो जो लोग इंस्टॉलमेंट पे अफोर्ड करेंगे वो डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा ये फ्रूट केक होगा। और दूसरा एक मैं आपका सवाल आपका उसमें ऐड कर दूं कि यूटिलिटी चार्जेस के ऊपर, कि ये जो पानी और बिजली जो आप चीज़ें हैं, इसमें यूटिलिटी चार्जेस का एक अहम सवाल है कि गैस के चार्जेस क्या सोसाइटी ने लिए हुए हैं कि नहीं, क्योंकि गैस अभी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही। काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सुई गैस के चार्जेस क्लियर हैं, और बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जिनके अंदर सुई गैस के चार्जेस सोसाइटी फ्यूचर में लेगी, क्योंकि आपके क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें गैस के चार्जेस अभी सोसाइटी ने नहीं लिए, तो वो सोसाइटी बाद में गैस के चार्जेस उनसे उसके हिसाब से एक्सपेंस के हिसाब से पर प्लॉट पे डिवाइड करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस अनस अकरम के सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमें तसल्ली बख्श जवाब मिलेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.luxmart.pk। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।